मोहन जी, ऐसे कई सारी गाय संबंधित विकास योजनाएं और भी स्टेट्स में हैं, जैसे कि यूपी ने कुछ शुरू किया था वॉलंटियरिंग बेस्ड सहभागिता योजना, पर शायद वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितना गौठान गोधन न्याय योजना रही। सिमिलरली मध्य प्रदेश में भी एक आध योजनाएं इस प्रकार लॉन्च की गई। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो योजना सक्सेसफुल है? एंड जी, आप एयरपोर्ट से आई होंगी जी, रास्ते में कितने जानवर मिले बता दें। अगर गौठान योजना सक्सेस है, आज आप पूरे छत्तीसगढ़ में निकल जाएं, पिछले 4 सालों में 286 लोगों की डेथ हुई है जानवरों के साथ एक्सीडेंट होने से। अगर मैं आपको जानकारी दूं, मैं पूरे आंकड़े लेकर आया हूं जी। 96 लाख यहां पर गौधन 2012 में था। आज अगर पूछे कि कितना गौधन बढ़ा है, देखिए योजनाएं अच्छी होती हैं, योजना कोई भी खराब नहीं होती, पर योजना का इंप्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के बजट में गौधन न्याय योजना के लिए 1 रुपए भी नहीं है। नो बजट, सबमर्जेंस से काम हो रहा है। अभी आपने खुद ने कहा कि 8,000 में से 2,000 गौठान लाइव हैं। मैं आपको 3,042 लाख लोगों से, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन पूछा है, 3,042 लाख लोगों से गोबर खरीदा गया 200 करोड़ का। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होता है। एक व्यक्ति के पीछे 7,000 रुपये आता है, और वो 7,000 रुपये कितने साल में? 2 साल में। 24 महीने में 7,000 रुपये एक व्यक्ति को मिला। 1 महीने का कितना हुआ? 300 रुपये। देखिए योजना कोई खराब नहीं है, योजना सब अच्छी होती है, उसका इंप्लीमेंटेशन ये मेन है। इंप्लीमेंटेशन आज आप ये बताएं, अगर हम दिन में उनको गौठान में रखते तो रात को कहां जाएंगे? अगर हम उनको रात को नहीं रखेंगे, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के फंड में कोई चारे की व्यवस्था नहीं है। और अगर वर्मी कंपोस्ट बाजार में 5 रुपए किलो में मिल रहा है, जो कंपनी का लेबल लगा हुआ है, तो हम गोबर में मिट्टी मिला के उसको 10 रुपए किलो में खरीदने के लिए किसानों को मजबूर कर रहे हैं, और किसान उसके लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। योजना को मैं खराब नहीं कहता, योजना का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। और गौठान, आप सड़कों पे जानवर क्यों आते हैं? क्योंकि गाय को चाहिए सूखी जगह, वो इसलिए सड़कों पर आकर बैठते हैं। आज हमारे गौठानों की स्थिति ये है कि वहाँ पर कंक्रीटीकरण नहीं है, मिट्टी में बना दिया है, उसके ऊपर में तारपोलिन लगा दिया है, तो गाय ऐसी जगह पर रह नहीं। सबसे सेंसिटिव, और सबसे पहले तो मेरे को आपकी इसके ऊपर में आपत्ति है कि आपने उसको सांप्रदायिक कहा। गाय इस देश की जीवन रेखा है, गाय इस देश का आधार है। और किसी जमाने में तो गांव में अगर किसी किसान की संपत्ति गिनी जाती थी तो उसके पास में कितने जानवर हैं। पहले जमीन नहीं मानते थे, पहले मानते थे कि उसके पास में कितने जानवर हैं। ये तो आज आधुनिकता के युग में लोग उसकी कितनी एकड़ जमीन है ये पूछते हैं। पहले पूछा जाता था राजा महाराजाओं के पास भी कि कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, कितनी गाय हैं, पहले ये पूछा जाता था। तो गौधन के प्रति जो हमारी लापरवाही रही, वो लापरवाही वापिस हमको, जो शर्मा जी ने कहा कि ऑर्गेनिक कंटेंट्स जमीन में क्यों कम हो रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से योजना की हम बुराई नहीं करते, योजना के इंप्लीमेंटेशन के ऊपर में, कि योजना के ऊपर में खाली आप पब्लिसिटी के लिए कोई भी योजना ले आएं, वो योजना धरातल पर ना दिखे, हमारे जानवर सड़कों पर एक्सीडेंट में मौत होती रहे, किसानों का जो गौधन है वो समाप्त हो जाए, इसके ऊपर में हमारी आपत्ति है। इसको हमको विचार करने की ज़रूरत है कि जो गौधन है वो गौधन सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाएगा, उनकी ज़मीन को अच्छा बनाएगा, उनकी ऑर्गेनिक खेती करने के लिए उनको प्रेरित करेगा। और गाय को हम माँ मानते हैं। गाय जब दूध देती है तो वो हमारी माँ है, और गाय जब खेत में उसका बैल हल जोतता है तो वो हमारा मित्र है। और गाय को जब हम हाथ फिराते हैं तो उससे हमारा प्रेम होता है। और इसलिए गाय को फिर से वापस हमको लौटना पड़ रहा है पुराने समय पर, कि हमको ऑर्गेनिक खेती को हमको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। कि अगर लोगों के, आज हम किसान का आधा पैसा हेल्थ में ख़त्म हो जाता है, कि उसको बीमारी के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज पेस्टिसाइड,
आज अंग्रेजी खाद उसका उपयोग करता है, और उसके कारण हम देखते हैं पंजाब से बोलते हैं ट्रेन चलती है, कैंसर वाली ट्रेन चलती है कैंसर एक्सप्रेस चलती है। तो इसके बारे में जो हम आधुनिक तरीके से बात करने वाले लोग हैं ना, वो गाय को सांप्रदायिक बोल सकते हैं। गाय सांप्रदायिक नहीं, गाय हमारे देश की माता है, वो हमारी मित्र है, और वो हमारे जीवन को संवारने वाली है। और अब तो वैज्ञानिक आधार भी आ गया है कि अगर गाय के ऊपर में, उसके कुबड़ के ऊपर में आप हाथ फिराते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अब तो O2 दूध भी आ गया है कि जिस दूध में कहते हैं कि उस दूध को पीने से वो कैंसरस का विरोधी है, आपको कैंसर से रक्षा करता है। इसलिए गाय को हमको प्राथमिकता देनी होगी, और प्राथमिकता देकर गांव की अर्थव्यवस्था को फिर से सुदृढ़ करना होगा।